भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय करार देते हुए कहा कि ये दिन संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला था। सोलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपा था। रश्मिधर सूद ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता खोने के भय से तत्कालीन सरकार ने रातों रात आपातकाल लागू कर दिया। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और विपक्षी नेताओं को मीसा के तहत जेलों में डाल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया और विरोध की आवाज को दबाया गया। सूद ने कहा कि वर्ष 1970 के आम चुनाव में देश की जनता ने लोकतंत्र में अपनी आस्था का परिचय देते हुए तानाशाही के खिलाफ मतदान किया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रेस और जनता की अभिव्यक्ति किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है जिसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर शिमला और पालमपुर में विशेष संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार संबोधित करेंगे। साथ ही आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं और संघर्षों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। रश्मिधर सूद ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल की घटनाओं से अवगत करवाना आवश्यक है। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय के रूप में जो है वो हमारे इसमें दर्ज हो चुका है, जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये संविधान को क्रश करने वाला, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला आपातकाल का निर्णय था जो इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में लिया। प्रेस की आज़ादी, इंसान की अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारे बड़े नेताओं को अंदर करना, मीसा के द्वारा अंदर करना, जेल में डालना, ये एक ऐसी यातना थी जो हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखी है। ठीक है, आपातकाल एक हमारे यहाँ सेक्शन है, उसके अंडर हम कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है और उस चुनाव के खिलाफ जो है उन्होंने आपातकाल लगाया और उन्होंने सत्ता की। 1977 में जब चुनाव हुए तो सभी पार्टियां, उसमें सीपीआई, सीपीएम और जितने भी ये समाजवादी पार्टी और सारी जनता पार्टी, सभी लोगों ने मिलकर जो सरकार बनाई, उसके प्रधानमंत्री जी थे माननीय मोरारजी देसाई। और जनता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र जो है उसकी जड़ें हमारे भारतवर्ष में बहुत गहरी हैं। लोगों को डेमोक्रेसी पे विश्वास है। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति कितनी जरूरी है और प्रेस की अभिव्यक्ति, क्योंकि तभी समाज को आईना नजर आता है जब प्रेस अपनी लोगों की बात जो है वो जनता तक पहुंचाती है। तो हम कल एक संविधान हत्या दिवस के रूप में से मना रहे हैं। हिमाचल में 2 जगह हो रहा है, एक शिमला में और एक पालमपुर में, और इसमें जो स्पीकर्स हैं वो जेल में रहे हैं आपातकाल के समय में। हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शांता कुमार जी, जो कि इन को संबोधित करेंगे हमारी संगोष्ठी को। और एक प्रदर्शनी भी हम लगा रहे हैं जिसमें आपातकाल के समय में जो घटनाएं हुई और जो त्रासदी हुई और जो लोगों को यातनाएं मिली उनको दर्शाया जाएगा। तो ये कल की दिवस की जानकारी है। कहना ही नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति आम जन की समस्या को नहीं समझ सकता, आपातकाल उन्हीं की कांग्रेस सरकार ने लगाई। आपातकाल में उन लोगों ने ही लोगों के साथ टॉर्चर किया। आज वो देश में, हमारे प्रदेश में यहाँ पे मुखिया के रूप में बैठे हैं, तो उनको ये समझ नहीं आया कि अगर किसी परिवार को जिन्होंने इतना भोगा है, उन्हीं के द्वारा भोगा गया ना, क्योंकि कोई शक्ति है नहीं जिसको वो जन समाज के साथ अपने आप को जोड़े। इलाहाबाद में जब हाई कोर्ट में उनके खिलाफ निर्णय हुआ, उसी रातों रात उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाकर आपातकाल घोषित किया। क्या अराजकता कौन फैला रहा था? चुनाव तो वो हारी थी, अगर उसको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए तो, लेकिन वो सत्ता का लोभ जो है वो उनके मन से नहीं निकला। कि स्वतंत्रता को अगर हम बंद कर दें तो वो मुद्दा है। अगर हम आपको कहें कि आप कोई खबर नहीं छापेंगे, कल से आप कोई भी अखबार का काम नहीं होगा, कोई आप किसी से कोई बात नहीं, दिया गया देश को एक ब्लैक डॉट है, जिसकी वजह से
समाज के बहुत सारे लोग जो है वो पीड़ित हुए। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulini students learn to shape the future. Shulini University. Apply now.